नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाजरीन, वसंत नगर में तामीर बिल्डिंग मौलाना आज़ाद भवन का वजीर आला के हाथों से इफ्तिताह किया गया। ये बिल्डिंग 12 करोड़ की लागत से तामीर किया गया है, जिसका नाम मौलाना आज़ाद भवन रखा गया है। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने जुम्मा की सुबह अपनी रिहाइश गाह पर वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया और इस मौके पर अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने बजट में अक़लियतों को 3000 करोड़ रुपए देने का मुतालिबा भी पेश किया है, जिसे एक मेमोरेंडम के जरिए दिया गया है। महकमे अक़लियती बहबूद, हज और औक़ाफ़ के तमाम दफ्तरों को एक ही छत के तले लाने के लिए तकरीबन 15 करोड़ की लागत से वसंत नगर में मौलाना आज़ाद भवन तामीर किया गया है, जिसका इफ्तिताह वजीर आला बसवराज बोम्मई ने अपने रिहायशी दफ्तर पर वर्चुअल तरीके से सुबह 11 बजे किया। इस प्रोग्राम में कर्नाटका अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम और कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब मुख्तार अहमद पठान, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब रऊफुद्दीन कचेरी वाले, कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ के चेयरमैन जनाब मौलाना शाफी सादी और दीगर कई अफसरान इसमें शिरकत की। अक़लियती तबक़े खुसूसन मुसलमानों के लिए कई मंसूबे बनाए गए हैं। खुसूसन रियासत में हज भवन की तामीर अक़लियतों को दिए जाने वाले 126 करोड़ फंड को बढ़ाकर इसे 450 करोड़ मौजूदा हुकूमत ने किया है। ये बात जनाब अब्दुल अजीम ने कही, जिसके लिए अक़लियती तबक़ा बीजेपी हुकूमत का मशकूर है। इस मौके पर उन्होंने यानी अब्दुल अजीम ने वज़ीर आला से यह दरख्वास्त की है कि आने वाले बजट में महकमे अक़लियती बहबूद को तमाम महकमों के लिए अपने साल 2022 और 23 के लिए कम से कम 3000 करोड़ का बजट दिया जाए। साथ ही औक़ाफ़ी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी देखभाल के लिए वक्फ़ बोर्ड की तमाम डिवीज़नों में 5 इलाक़ाई या जोनल दफ्तर कायम किए जाएँ और इनके लिए मुनासिब फ़ंड भी जारी किए जाएँ। साथ ही में वक्फ़ बोर्ड में बीडीए में और बीबीएमपी में कायम किए गए टास्क फोर्स की तर्ज पर वक्फ बोर्ड के लिए भी एक टास्क फोर्स कायम किया जाए और यह टास्क फोर्स हुबली धारवाड़ में कायम किया जाए। साथ ही यह दरख्वास्त की कि शादी भाग्य स्कीम फंड 2020 से ख़त्म कर दिया गया है, दोबारा यह फंड जारी करके अक़लियतों की मदद की जाए। मुज़राई डिपार्टमेंट के सदपदी स्कीम की तर्ज पर अक़लियती तबक़े के लिए भी 50 पर 5000 की इमदाद दी जाए। इस प्रोग्राम में कर्नाटका अक़लियती अमवार के तमाम चेयरमैन इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मौलाना अबू कलाम आज़ाद भवन का ऑनलाइन के ज़रिए इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने कहा कि अक़लियतों में गरीब तबका की तरक्की को यकीन बनाकर इन्हें समाजी इंसाफ फराहम किया जाए। इस दौर में अक़लियतों में तब्दीली होना चाहिए, यानी तरक्की की तरफ वो गामज़ाम होना चाहिए। वज़ीर आला ने यह भी बताया कि अक़लियती तबक़ात में गरीबों की निशानदगी करके अक़लियती बहबूद के ज़रिए गरीब तलबा और तालिबात को तरबियत देकर मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाए जाए। जिन बच्चों के हाथ में किताब और कलम होना चाहिए थे, आज इन नौजवानों के हाथों में गैरेज और वर्कशॉपों के औजार से इन्हें आज़ाद कराकर इनको इल्म हुनर की तरबियत दी जाए, ताकि वह दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचकर बरसरे रोज़गार हासिल कर सके। उन्होंने मज़ीद बताया कि 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के बाद तलबा की रहनुमाई करते हुए आईटी, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कोर्स में दाखिलों को यकीनी बनाकर इन्हें हुनरमंद बनाना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में वो अपने पैरों पर खड़ कर खुद रोज़गार हासिल करने की उनमें ताकत पैदा हो जाए। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಅರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಲ ಮೊತ್ತ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತೆ ಜಮಾ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ SMS ಸಂದೇಶವು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಯರಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಆದಂತಹ ಮಾನ್ಯ SR ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. अदे रीति ये कार्यक्रम हमारे बसवराज बोम्माई जी को हमने सब लोग जाके रिक्वेस्ट किए थे कि इसका इनॉग्रेशन करो और आके आप करो बोल के बोले थे. थोड़ी उनकी तकलीफ़ों की वजह से और टाइम की वजह से थोड़ा वो सेटअप नहीं हो रहा था, लेकिन आखिरकार हमने बोले कि आप वर्चुअल तो करके दे दिए तो एटलीस्ट काम करने के लिए हमको वहाँ पे जाके काम करने का अच्छा होता है बोले. तो उन्होंने पूरा मुआयना भी किया, वीडियो में मुआयना करके बाद में उन्होंने बोला आके यहीं पे करेंगे, सब लोग आ जाओ बोल के बोले. तो आने के बाद में सब लोग यहाँ के हमारे लीडरान, हर एक लीडरान को उसमें इन्विटेशन में नाम डाल के फ़ोन करके उन्होंने बोले थे, सब लोगों को बुला के वहीं पे उन्होंने इनॉग्रेशन किए. और उसी साथ ही साथ में वो हमारे हेल्पलाइन जो है माइनॉरिटी के लिए, हर एक माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, माइनॉरिटी डायरेक्टरेट हो या उर्दू अकेडमी हो, हज हो, वक्फ हो, सभी के मामले में मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट सब लोगों के लिए काम के आने के लिए वो एक हेल्पलाइन भी 8277799990 जो है वो उसका भी आगाज़ किया गया है. वहाँ पे एक कॉल भी रिसीव करे और जवाब भी दिए. इस तरह उसका उद्घाटन भी करके उन्होंने भाषण में ये भी बोला कि हमारे माइनॉरिटी तबके को एजुकेशन लेवल में आके आना है और इसके साथ ही साथ में हमारे यहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है. हमारी जो स्किल्स है वो स्किल्स यूज़ करके हमारे तबका जो यंग तबका जो है वो बिज़नेस में भी आना चाहिए. और साथ ही साथ में जो हमारे मदरसा है वो मदरसाओं की डेवलपमेंट करने के लिए जो मदरसा आधुनिकीकरण बोल के जो एक स्कीम है उसके तहत जो 10 लाख रुपया जो दिया जा रहा है उसका समर्पक यूज़ हो. मस्जिदें हैं, हमारे मदरसाएँ हैं, वहाँ पे वो 10 लाख रुपये में तकरीबन एक 5 लाख रुपये तक का तो उसका जो कंप्यूटर्स लेके बाकी का 5 लाख में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लेके अगरचे वहाँ पे क्लासेस चलाएंगे तो बाहर से हमारे जो गली में मोहल्ले में जो रहेंगे लेडीज़ या जेंट्स जो भी आफ्टर SSLC भी घर में रहेंगे वो लोग भी आके अगर चाहो कंप्यूटर एजुकेशन लेंगे या DTP या टैली या बेसिक कोर्सेस करेंगे तो इट्स लाइक वन टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशन. उन्होंने इसे क्या कहा कि इसे सिर्फ हम लोग नमाज करके चले जाना, सिर्फ हमारे दीनी तालीमात उतना ही देना नहीं है. इट्स अ वन टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशन. जैसा अभी तो बाकी वाले इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं उस तरह उसे इंस्टीट्यूशन चलाना बोल के बोले. तो ये सभी बात उनके बात हमें आवाम को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और बजट भी जांच देता हूँ करके बोले. सो है हमारे यहाँ से जो नए स्कीम्स लगाओ करके बोले उसके लिए हमने भी प्रपोजल्स हमारा 460 करोड़ का हमने प्रपोजल दिया है. इसका KMDC के लिए वहाँ खास करके KMDC के लिए क्या स्कीम दी सब खास करके एजुकेशन लोन के लिए एजुकेशन लोन जो दे रहे हैं उसके लिए 130 करोड़ की ज़रूरत थी जो वो भी दिए हैं. और साथ ही साथ में बाकी के जो हमारे नए घर बनने के लिए हो या बिज़नेस के लिए हो या श्रम शक्ति हो, गंगा कल्याण योजना हो या टैक्सी गुड्स योजना हो, इसमें सभी हम लोग उनको बना के दिए हैं. खास करके डायरेक्टली हमारे यहाँ से बिज़नेस लोन एक 10 लाख रुपए तक के देने के लिए हम लोग एक प्रोवाइडिंग कराना बोल के, क्योंकि हमारा जो तबका है
अभी बैंक से ले रहा है, बैंक से लेने के बाद में वहाँ पे उनको 6 to 8% के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो हमारे ऐसे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कुछ देना है बोल के हम लोग सोचे हैं। सो वो भी काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ में मार्जिन मनी जो अभी बैंक से लोन चालू है, सो उसे भी हम लोग कंटिन्यूटी करके 2 लाख रुपए जो मार्जिन मनी जो देना है, अगर 6 लाख के ऊपर कुछ भी लोन लेंगे तो 2 लाख रुपए तक का हम लोग सब्सिडी देने वाले हैं। ये सभी काम हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ करेंगे आने वाले साल में जो बजट आ रहा है 4 तारीख को, उसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा बजट मुहैया कराए, और हमें आने वाले दिनों में हमें अल्पसंख्यक हमारे में जो लोगों को है वो उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ हमने रिक्वेस्ट किया है, अब शेषाद्रिपुरम की जो हमारी नई बिल्डिंग जो उर्दू, वहाँ पे उर्दू भवन है उर्दू के लिए, और बाद में KMDC और KMC सभी तीनों भी वहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं। सो वो भी एक आगाज़ करने के लिए हमने बोला है, सिर्फ एक 10-15 दिन के अंदर वो रेडी होकर हैंड ओवर आएगा, आने के बाद में वो भी एक आगाज़ करेंगे। अच्छा साहब, अब जो बिल्डिंग बने हैं इसका डायमेंशन क्या है, कितने फ्लोर बिल्डिंग है, कितना प्रोजेक्ट इसका? सब इसका तकरीबन 5 ग्राउंड अंडर ये पार्किंग मिला के 5 फ्लोर कुछ है, 5 फ्लोर है, और इसका तकरीबन 14 करोड़ के ऊपर इसका खर्च किया गया है। इसके अंदर एक हेल्पलाइन का एक भी है, और आने वाले सबको इसमें टपाल लेना सबका भी ऑफिसर्स का है, और बाद में ऊपर बाजू एक ऑडिटोरियम भी बंधा है, और एक मीटिंग हॉल भी है। सो बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा बढ़िया एक ये है। आप एक बार उसे जाके देख लीजिए, और मैं आने वाले हमारे सब आवाम को मैं कहता हूँ कि आप ऐसे ही मत बैठिए, आप आइए ऑफिस तक आइए, आके आप देखिए, वहाँ पे हेल्पलाइन भी आपके लिए खुला है, आप सब खुला है, आप आके उसमें देखिए। सब आप दौरान गुफ्तगू में एक स्कीम का नाम बोले आप, घर बनने के लिए करके, घर बनने के लिए क्या मंसूबा दी गवर्नमेंट? देखिए, एक है कि हमारे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का एक ख्वाब है कि 2024 तक हर एक घर को, हर एक इंसान को घर चाहिए रहना है। तो इसके तहत उन्होंने आवास योजना के अंदर, और बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हो, बसवा समिति बोल के बहुत से स्कीम्स ऐसे बना के दे रहे हैं। और हम लोग भी जो यहाँ से स्लम बोर्ड से हम लोग तकरीबन 1 लाख रुपया उनको हम लोग ये मुहिम करवा के, वो बाकी का वहाँ से स्लम बोर्ड से दिलवा के घरों देने के लिए ऑलरेडी 10 करोड़ 12 करोड़ 2-3 टाइप में दे चुके हैं। अभी वो चालू है। वो सिर्फ क्रिश्चियनों को? नहीं, हमारे मुस्लिम्स को भी दिए हैं, सबको भी दिए हैं। वो लिस्ट ही है मेरे पास। स्लम बोर्ड जो काम कर रहा है, स्लम बोर्ड को हम लोग दिया है, वो घरों को उनको पहुँचाया है, वो भी काम है। इसके अलावा अभी इस बार का ऐसा है कि कई लोग ऐसे हैं कि वो माइनॉरिटी हैं, लेकिन उनको लोन लेके भी भरने का रहता है। उनके पास जगह है, लैंड है, यानी लेआउट लैंड है, तो अभी तो वो लोन लेके भरते रहते हैं। तो भरने के लिए जब जाएंगे तो वो बाद में बैंक पर जाएंगे तो वहाँ पे 6.5 to 7% हाउसिंग लोन है। वही अगर हमारे पास मॉर्गेज करेंगे तो बाद में हम 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से देंगे उनको। अच्छा साहब, एक बेंगलुरु के अंदर BBMP में एक स्कीम है घर बनने के लिए, 1 टी मने का। 1 टी मने क्या करते हो, 4 चादर को 4 लाख रुपए देते हैं। अब इस बार 5 चादर को 5 लाख रुपए देते हैं। अगर वैसे घरों को आप सब्सिडी देता और अच्छा घर बन ले सकते हैं इंशाल्लाह। वो भी एक आप जो बोले हैं बेंगलुरु में, सब बेंगलुरु के लिए जो बोल रहे हैं, क्योंकि वो स्लम बोर्ड का सेम टू सेम ऐसा ही है। वो स्लम बोर्ड वाले 5 लाख रुपए देंगे, तो बाद में उसके अंदर हम लोग 1 लाख रुपए जो मार्जिन मनी जो भरना है वो पार्टी हमारा जो भरने का रहता है, माइनॉरिटी, तो उसके लिए हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं। अभी आपने बोला है उसका भी एक हम लोग कोशिश करके हम लोग करेंगे। इसके अलावा अभी मैं मंगलूर दौरा किया था, अभी मंगलूर में काजूर दरगाह विजिट किया था, और बाद में उल्लाड़ शरीफ के लिए भी वहाँ पे भी दरगाह के लिए जाके आया हूँ मैं, और बाद में वहाँ पे जो इस्लामिक सेंटर्स है सभी तरफ भी विजिट करके आया मैं। 2 दिन का दौरा था मेरा उधर। तो उस टाइम में वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के जो हमारे मछुआरे हैं, मछुआरों का एक अहम उन्होंने एक मुद्दा था उनका कि एक मछुआरे की अगरचा वो बोट लेंगे तो वो बोट लेके उसे इंजन बढ़ाने के लिए तकरीबन 6 लाख रुपया खर्च आएगा उनको। तो वहाँ पे उनको एक तरह सब्सिडी के तौर पे अगरचा वो हेल्प करो बोल के बोले हैं
क्योंकि हमें टैक्सी गुड्स जो दे रहे हैं इधर सभी, तो वो भी बिजनेस के लिए ही दे रहे वो भी हैं। टैक्सी- वो भी एक जस्ट लाइक ऐसा टैक्सी गुड्स के तहत उन्होंने एक मछुआरों के लिए एक स्पेशली दो बोल के बोले हैं। हम आने वाले दिनों में शायद ये मछुआरों के लिए भी हमने एक 2 लाख रुपए सब्सिडी दे के शायद 6 लाख रुपए का देने का वो भी सोच रहे हैं, या नहीं तो 75% उसमें कुछ क्या करना चाहिए वो देख के करने वाले हैं। आने वाले एक बोर्ड मीटिंग में रख के हम लोग पास करके इसे भी मछुआरों को भी एक हेल्प करने का हम लोग कोशिश है। इसमें हमारे मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, जैन, सिख, फारसी रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जैन लोग नहीं रहेंगे शायद उसके अंदर मछुआरों में, लेकिन क्रिश्चियन और मुस्लिम तो ये है, बहुत से हैं, तो उनको भी एक हेल्प होगा। सब माइनॉरिटी वेलफेयर का टोटल बजट क्या डिमांड पेश करें? हम लोग एक 3-3.5 करोड़ का 3,500 करोड़ के लिए हम लोग डिमांड किए हैं सबका। खास करके हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए, बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए भी दे हैं, बोले हैं, और हॉस्टल्स बहुत जगह नहीं हैं, वो हॉस्टल्स के लिए भी, और मौलाना आज़ाद स्कूल जो हैं वो स्कूल बनने के लिए भी चाहिए, और जो हमारे जो कॉलोनी डेवलपमेंट स्कूल के आते हैं उसके लिए भी। ऐसा हम लोग बहुत से सब लोग मिलकर, और वक्फ प्रोटेक्शन के लिए भी चाहिए था, उसके लिए उर्दू अकेडमी में हमारे जो मुशायरा वगैरह चलना है, हम लोग मुशायरा उतना ही नहीं, हम लोग उर्दू का ऐसा सोच रहे हैं कि उर्दू के लिए उर्दू भवन बना के वहाँ पे हम लोग हमारे बच्चों को तालीमात भी दिया जाए, उसके साथ में इंग्लिश और कन्नड़ा, उर्दू तीनों भी लैंग्वेज है। जैसा कि उर्दू की स्कूल के लिए कन्नड़ा टीचर बहुत मस्ट एंड शुड जरूरत रहती है, सो कन्नड़ा स्कूल के लिए उर्दू में वहाँ पे कुछ तो एक जरा चाहिए, तो ऐसा एक जरा कुछ तो मामला सोचे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बजट में इसे सभी पेश आएगा। अच्छा सर, दूसरा अब 4,500 करोड़ कुछ यहाँ पर 3,500 KMDC के लिए कितना कुछ 460 करोड़ कितना मिलने की उम्मीद है? मुझे इंशाल्लाह उन्होंने बोले हैं कि एजुकेशन लोन के लिए सिर्फ हम लोग ने 130 करोड़ चाहिए बोला है, तो उन्होंने उसे यस करके बोले हैं। अभी एक बात है, अभी बॉल वहाँ पे है CM के, उनके पास में है, अभी फाइनेंस का सभी देख के स्टेटस देख के इंशाल्लाह करेंगे बोल के ये कर रहा हूँ, दुआ करेंगे ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಆಗಬಹುದು। गए बार 6 स्कीम थे, आइंदा कितने स्कीम रही? तकरीबन मेरे ख्याल से 6 से, अभी इस बार का 9 से 10 स्कीम होंगे, क्योंकि 6 एक तो है 1 बकेट ऑल स्कीम्स, ऐसा लगाना है हमको, वो कर रहे हैं काम। सब कांग्रेस के MLAs और MLCs का गीला, उनको बुलाई नहीं, इन टाइम बुलाई नहीं, वक्त बिल्कुल शार्ट है, 1 आवर के इसमें टाइम में बुलाए, उसके वास्ते उन्हें कोई जाना पसंद नहीं करे करको, उनका एक गिला है। क्या क्यों ऐसा हुआ? क्या ऑफिसरां की ऐसा कुछ नहीं है वक्त के? देखिए एक बात है, हमारे कारनामे हमें करते रहते हैं, हर एक अपने अपने कारनामे यहाँ पे करते रहता है, कोशिश चलती रहती है काम करने की। काम इतना ही करने का कोशिश है हमारी कि लोगों तक अच्छे पहुँचे। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी समाज सेवक रहो, आज मैं रहूँ या वो रहे सवेरे कल हम आए, उसका सवाल नहीं है, लोगों को हेल्प कितना कर रहे हैं वो है पे मेन इम्पोर्टेंट जाता है। तो अभी बिल्डिंग इनॉग्रेशन के लिए बिल्डिंग रेडी हुई है। ये एक शिष्टाचार है कि CM साहब है तो CM साहब मंत्री हैं उसके, हमारे अल्पसंख्यक कल्याण इलाके के, तो उनके हाथ से वहाँ पे उद्घाटन होना है। जब उनकी मौजूदगी रहना ज़रूरी है तब वो उस वक्त में, हालांकि यहाँ के हमारे जो उस एरिया के MLA रिजवान अरशद साहब उन्होंने उसका ये है, अब उसे उनको अध्यक्षता की कार्ड भी प्रिंट किया है। जब दिए हैं तो 2 घंटे में पहुँचो या कभी भी पहुँचो, इंशाल्लाह जाके पहुँच सकते थे, उसमें कुछ गिला शिकवा करने की क्या नहीं है। इट्स नॉट ए पार्टी प्रोग्राम, इट्स अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, तो बाद में इसमें कुछ सवाल नहीं है। वो शिलान्यास कोई भी करो, कोई भी, हम लोग हज घर का हमारे यहाँ पे हम लोग शिलान्यास करे थे, हम लोग उसके लिए पैसा बहुत दिए थे, बाद में वो लोग भी करे, कुछ हम लोग क्या गिला शिकवा करेगा? नहीं है ना, तो उससे सवाल नहीं है। लोगों को आवाम तक पहुँच रही है, बस खिदमत करने की ये रखेंगे। इंशाल्लाह खिदमत करना बहुत ज़रूरी है, लोगों तक खिदमत करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली किनको चुनना है वो चुनेंगे। उर्दू दानों का एक एहसास, एक फीलिंग तुम्हारे तक पहुंचा रहा हूँ। तकरीबन 2-2.5 साल गुजर गए, अकाडमी की कमेटी नहीं बनी, ये गिला या शिकवा आप लोगों पर है, लीडरों पर? आप नहीं, एक बात है कि कोरोना रहने की वजह से, कोरोना आ गई थी, सरकार आने के बाद में कोरोना आ गई, तो उसके से पहले एक्चुअली सरकार थी कुमार स्वामी जी की, तब भी नहीं बनाए थे।
आप सिर्फ बीजेपी के ऊपर उर्दू का शिकवा मत कीजिए। मेरी एक बात है आपसे, जब बीजेपी सरकार जब भी आएगी तब जल्दी से जल्द एटलीस्ट कौन सा करना है हुकूमत के ऊपर बटाने के लिए कर किए है, क्योंकि केएमडीसी का जब आने के साथ में इमीडिएटली 3 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर केएमसी का बनवाए। हज के लिए सभी ये करना है तो करके ले लिए, मेंबर्स कर ले, वक्फ के लिए करना है तो कितना हो सकता है उतना जल्दी कर रहे हैं। सभी ये सोचिए आप, अभी यहाँ पे लिस्ट काट के देखेंगे तो भाजपा सरकार जब है तब कैसा अधिकार के लिए कार्यकर्ताओं को दिया है। बाकी की सरकारों के टाइम पे देखिए वही मिनिस्टर लोग रहेंगे, ऑफिसर लोग रहेंगे, 2 या 3 बैठ लेके काम करें, ऐसा है। वैसा नहीं है। हमारे यहाँ पे कोरोना थी, कोरोना में काम करने के लिए नहीं हो रहा था। हमारी उर्दू अकेडमी का काम क्या है कि सब लोगों को जमा के उर्दू जबान को फैलाना है। तो जमावट करने के लिए जरूरी था कि कोरोना का जाना, जो उसके लिए अभी हो गया है, अभी लिस्ट पहुंची है, इंशाल्लाह सीएम साहब उसे अप्रूव करके देंगे।